ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड व्हाट इज़ प्रोसेस स्विचिंग। देखिए हर प्रोसेस का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। सपोज कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है P1 P2 या P3 कुछ भी ले लीजिए, उसका अपना एक PCB होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बताया था ना कि किस स्टेट पर है, वो रनिंग स्टेट पर है, वेटिंग स्टेट पर है, कितनी फाइल्स उसने यूज़ कर रखी है, कितना मेमोरी उसने ले रखा है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है हर प्रोसेस का। तो यानी कि जब भी वो कोई चेंज स्टेट को चेंज करेगा तो उसका पूरा का पूरा पीसीबी चेंज होगा। ठीक है, अभी सपोज वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे है, रनिंग स्टेट पर है, हो सकता है कि उसका वेटिंग स्टेट पर चला गया तो उसका पूरा का पूरा पीसीबी चेंज हो गया, उसके हिसाब से नेक्स्ट काउंटर क्या है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट। तो दो तरह की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। स्विच मतलब एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाना। उसमें हम बोलेंगे एक तो होता है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और एक होता है प्रोसेस स्विचिंग। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम टू एन इंटरप्ट हैंडलर। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर एक प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट कर रहा है वो, ठीक है, रनिंग स्टेट पर है और इंटरप्ट आता है, ठीक है, इंटरप्ट आता ही तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या वो इंटरप्ट हैंडल करेगा, वो वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम टू अनदर प्रोसेस। ठीक है, आपका एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको स्विच करना है दूसरे प्रोसेस में, तो क्या होगा, आपका फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग। तो एक होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और एक होता है आपका प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग क्या होता है कि आपका एक प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उसको उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में आपको जंप करना है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि अगर कोई प्रोसेस है और अभी रनिंग स्टेट पर है और जैसे इंटरप्ट आता है तो उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब बात आती है रेसिंग प्रॉब्लम। देखिए रेसिंग प्रॉब्लम से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगी कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट किसी भी सीपीयू को नहीं ले सकते। सीपीयू एक ही बारे में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो आपने स्वैपिंग करके प्रोसेस को इन और आउट कर ही रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि शेयर डाटा का क्या होगा। ठीक है, अगर दो कोई प्रोसेस हैं और आपके पास शेयर डाटा है और दोनों प्रोसेस उस शेयर डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कौन पहले अपडेट करेगा। सपोज आपके पास है P1 और एक आपके पास है P2, दोनों को ही D1 अपडेट करना है। ठीक है, P1 को D1 की वैल्यू कर देनी है, इनिशियल D1 की वैल्यू है 1, P1 को इनिशियली वैल्यू कर देना है इसका इंक्रीमेंट बाय 1 और P2 को इंक्रीमेंट बाय 2। तो जो भी पहले करेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली दूसरे को रिजल्ट मिलेगा। अगर P1 को इंक्रीमेंट करना है +1 और उसको करना है +2, अगर P1 को पहले एग्जीक्यूट करूँगी तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और P2 उसको क्या कर देगा 4। ठीक है, P2 को क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। लेकिन अगर P2 पहले एग्जीक्यूट करता है तो उसको वैल्यू मिलेगी इसके लिए 1। तो रेसिंग प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई दो प्रोसेस रीड या राइट करते हैं शेयर डाटा को, तो रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है कि पहले कौन आपका रन करेगा। उसको बोलते हैं रेस कंडीशन की, कौन पहले उस शेयर डाटा को अपडेट करेगा। तो शेयर डाटा रेस कंडीशन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, शेयर डाटा को कि भाई दो प्रोसेस है उसको एक साथ आपको शेयर डाटा को एग्जीक्यूट करना है। देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन मैं डिटेल में बता जाती हूँ बाद में। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होगा कि एक ही बारे में एक ही प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डाटा को अपडेट करे, लेकिन जब वो अपडेट कर रहा होगा दूसरा कोई डाटा उसको दूसरा प्रोसेस को अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कि ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टाइम अगर कोई प्रोसेस अपडेट कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उससे अपडेट नहीं करेगा। तो इसी पॉइंट को ज़रा डिटेल में समझिए। इसमें एक वर्ड आएगा क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एक टर्म आ रही है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कहता है कि सपोज आपका कोई प्रोग्राम है, 10 लाइन का प्रोग्राम है, इसके पहले सेकंड से लेकर 5th पार्ट तक आपने एक कोड लिखा है। ठीक है, इस कोड में क्या होगा, शेयर डाटा अपडेट का कोड होगा। ठीक है, यानी कि जब भी आपको किसी उस प्रोग्राम को डाटा को शेयर करना होगा उसको पर्टिकुलर इस वाले कोड में आना पड़ेगा प्रोग्राम को, तब वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ए सेक्शन ऑफ अ कोड इन विच प्रोसेस में बी चेंजिंग शेयर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी इस प्रोग्राम को पूरे प्रोग्राम में से आपके पास कोई ऐसे वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे जो कि शेयर्ड हैं, ठीक है, अगर आपको उनको अपडेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आना पड़ेगा, कोड के इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आकर, या यहाँ पर आपने फंक्शन बना दिया होगा, उस फंक्शन को कॉल करके आप इस कोड पर आओगे, फिर अपना डाटा को अपडेट करोगे, तब वापस जाओगे। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन।
तो कैसे अवॉइड करेंगे आप, अभी बताया भी आपको। इफ़ वन प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन, अदर कंपीटिंग प्रोसेस मस्ट बी एक्सक्लूडेड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। इट मीन्स कि हर प्रोग्राम का क्या है, अपना एक क्रिटिकल सेक्शन का कोड होगा। सपोज प्रोग्राम P1 का ये वाला कोड है, ऐसा प्रोग्राम P2 का अपना एक अलग कोड होगा। सपोज आपका क्या कहते हैं कि मैं बोलती हूँ कि प्रोग्राम P1 इज़ यूजिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो कोई दूसरा प्रोग्राम जो होगा वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में कभी भी एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन टू अवॉइड द रेस कंडीशंस को बोलते हैं कि हमें क्या करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे से क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना है। इट मीन्स कि अगर कोई एक प्रोसेस है वो जो कि अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो उसी टाइम पे दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। देखिए आगे, तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है कि क्या नो टू प्रोसेसेस कंटेनिंग प्रोसेस शुड बी साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूटिंग इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि एक साथ दो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। प्रोग्राम आपका P1 है और यहाँ पर आपका P2 है, इसका अपना अलग कोड है, इसका अपना अलग कोड है। अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन पर है तो P2 अपने क्रिटिकल सेक्शन पर नहीं जाएगा। एक ही बारे में एक ही प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डाटा जो भी आपका शेयर डाटा है उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मीन्स कि नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट फॉर एवर टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कि अगर कोई प्रोसेस है सपोज P1 आपका अपने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली P2 उस टाइम पे अपने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा फॉरएवर के लिए वेट करता रहे। P1 को कुछ टाइम बाद अपने क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज़ करना ही पड़ेगा ताकि कोई दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ कर सके। ठीक है, दैट इज़ द बाउंडेड वेटिंग। थर्ड वन इज़ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहता है कि इफ़ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई भी प्रोसेस है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, देन देयर एक्सिस्ट सम प्रोसेस। ठीक है, आपके पास देखिए 10 प्रोसेस हैं, आपके पास 10 प्रोसेस हैं टोटल। ठीक है, इसमें से 10 के 10 प्रोसेस में से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को अभी यूज़ नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि आप क्रिटिकल सेक्शन में आना है, ठीक है, फिलहाल कोई यूज़ नहीं कर रहा, आप क्रिटिकल सेक्शन में आना है, तो कौन आएगा, तो किसके बीच कंपटीशन होगा। ठीक है, 10 प्रोसेस है, 10 के 10 प्रोसेस को तो नहीं आना होगा। सपोज इसमें से P5, P4 और P2 इन 3 प्रोसेस को ही क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो आप जो कंपटीशन होगा ना वो खाली इन तीनों के बीच में होगा। यानी कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन पहले एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे 10 के 10 प्रोसेस पे आप शेड्यूलिंग का प्रोग्राम लगा देंगे कि हाँ इसमें से क्रिटिकल सेक्शन को कौन यूज़ करेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में आपको वही कंपटीशन में आएंगे दैट आर नॉट एक्सिक्यूटिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभी फिलहाल P4, P5 और P2 क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं, उन्हीं की प्रायोरिटी मांगी जाएगी कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन आना चाहता है। हम पहले से कोई एजम्पशन नहीं लगा के रखेंगे कि P5 को हम पहले से एग्जीक्यूट कर देते हैं, P4 को पहले से एग्जीक्यूट कर, इसका प्रायोरिटी पहले है कम है या इसकी स्पीड क्या होगी, देयर विल बी नो एजम्पशन। ओके, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, इसको डिटेल में आप देखिएगा बाद में। थैंक यू।